हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास +1 फिजिक्स के फर्स्ट यूनिट एंड डायमेंशंस में से जो है वो डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हम उसके अंदर एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो देखते हैं आज की स्टेटमेंट है हमारे पास। अ फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर वेयर T इज टाइम, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A एंड B। ये जो है वो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो हमने इससे लास्ट वीडियो लेक्चर्स में भी किया था। तो ये सेम टाइप का जो है वो हमारा थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके जो है वो क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कीजिए, फिर जो है वो आप मेरी वीडियो को जो है वो आगे देखिए। तो हमें जो है वो फोर्स का एक्सप्रेशन गिवन है, ए और बी जो है वो कांस्टेंट है और उनकी हमें जो है वो डायमेंशनल फॉर्मूले जो है वो फाइंड आउट करने हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है कि ऐसे एक क्वेश्चंस पे हम जो है वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करते हैं। इट मीन्स कि दोनों एक्सप्रेशन के दोनों तरफ जो है वो डायमेंशनल फॉर्मूले जो है वो सेम रहने चाहिए। अगर इधर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है तो हमारी राइट हैंड साइड पे भी जो क्वांटिटी सोल्व करके बनेगी उसके पास भी जो डायमेंशंस होगी वो फोर्स की ही होनी चाहिए। और सेकंड बात हमें ये याद रखनी है कि दो सेम डायमेंशंस वाली या सेम यूनिट्स वाली टर्म्स ही जो है वो ऐड हो सकती हैं। अगर ये दोनों टर्म आपस में ऐड हुई हैं इट मीन्स कि इनके पास जो है वो सेम डायमेंशंस होंगी। अलग अलग डायमेंशंस वाली क्वांटिटीज को हम कभी भी ऐड नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास यानी कि दोनों तरफ जो है वो फोर्स की डायमेंशंस होनी चाहिए और इंडिविजुअली भी ये फोर्स ही होनी चाहिए। एटी भी इक्वल टू फोर्स होना चाहिए और बीटी स्क्वायर भी जो है वो इक्वल टू फोर्स होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ए टी को जो है वो इक्वल टू फोर्स रख के सोल्व करते हैं। ए कांस्टेंट है, टी जो है वो टाइम है, तो इसके डायमेंशनल फॉर्मूला टी आ जाएगा। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो हम काफी बार जो है वो ड्राइव करके देख चुके हैं। अब जो है वो मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M1L1T-2। तो ये टी यहाँ डिवाइड, इधर जाके जो है ये यहाँ मल्टीप्लाई, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा M1L1T-2 डिवाइड बाय टाइम। अब ये टाइम जब ऊपर जाएगी तो पावर बनेगा -1 और -2 ऐड होके जो है वो हमारे पास बन जाएंगे -3। तो हमारे पास जो डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा ए का वो क्या हो जाएगा MLT-3, यानी कि जो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए वो M1L1T-3, जो कि ऑप्शन ए में भी है, बी में नहीं है तो बी ऑप्शन हम कट कर सकते हैं, सी में भी नहीं है तो सी ऑप्शन भी हम कट कर सकते हैं। अब हमारे पास ए और डी में से कोई आंसर जो है वो हमारा होगा। जब हम कंपटीशन में बैठे होंगे तो हमें ऑप्शंस की भी मदद लेनी है। अगर एक थर्ड ऑप्शन में भी जो ना होता तो जो है वो हमारे पास आंसर आ गया होता। तो अब हम जो है वो बी का ट्राई कर लेते हैं। बी की जो है बीटी स्क्वायर की भी डायमेंशनल जो है वो फोर्स के इक्वल ही होनी चाहिए। तो हम इसको भी जो है वो इक्वल टू फोर्स रखेंगे। बीटी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ, ये हो जाएगा बी, टी की टाइम हो जाएगी, टाइम की पावर 2 इज इक्वल टू फोर्स। अगेन हमारे पास जो है वो हो जाएगा MLT-2। तो ये इधर जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा MLT-2 डिवाइड बाय T2। जब ये ऊपर जाएगा तो ये पावर माइनस की हो जाएगी और माइनस की दोनों पावर ऐड होके -4 बन जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा MLT-4। तो M1L1T-4। तो देखते हैं ऑप्शन ए में है हमारे पास M1L1T-4, लेकिन ऑप्शन डी में जो है वो ML2 है। तो इसके कारण जो है ये डायमेंशन गलत है, तो डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए ही हमारा जो है वो राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।